Good morning. My name is Vinod Kumar. I am working as an assistant professor of geography in Government College for Women Tosan. The topic of my today's lecture is India, its locational setting. भारत की अवस्थिति, भारत का विस्तार, भारत से संबंधित जो सीमाएं हैं, प्राकृतिक सीमाएं, कृत्रिम सीमाएं, भारत को क्यों उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है, इन सभी का अध्ययन हम इस लेक्चर के अंतर्गत करेंगे। जो हमारा कंटेंट है वो इस प्रकार से रहेगा। सबसे पहले आएगा हमारा फैक्ट्स अबाउट साइज एंड एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। भारत के संदर्भ में जो आंकड़े हैं, जो आकार के और विस्तार के संदर्भ में जो आंकड़े हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। विश्व में भारत की स्थिति का अध्ययन करेंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा वो मानचित्र से संबंधित होगा, जिसमें हम भारत का जो विस्तार है, जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है या फिर देशांतरीय रेखा 82.5 डिग्री जो भारत के मध्य से गुजरती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद भारत और भारत के जो पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी राष्ट्र हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे कि कौन सी सीमा कौन से देश से लगती है, क्या नाम है। उसके बाद मुख्य विषय है भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है, सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है भारत को। ये सभी जो सब्जेक्ट मैटर है वो हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आता है फैक्ट्स अबाउट इंडियन एक्सटेंशन, साइज एंड एक्सटेंशन। भारत का जो आकार और विस्तार है, आकार और विस्तार में सबसे पहला पॉइंट हम अवस्थिति को लेते हैं, लोकेशन को लेते हैं। जब हम लोकेशन की बात करते हैं तो भारत की जो अवस्थिति है वो भूमध्य रेखा के उत्तर में, आगे हम मानचित्र के द्वारा भी समझेंगे हम इसको, भूमध्य रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अर्थात जो लोकेशन है, जो अवस्थिति है, उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक अक्षांशीय विस्तार, एक देशांतरीय विस्तार, अक्षांश और देशांतर। तो अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा को आधार मानकर मानी गई हैं या खींची गई हैं, और जो देशांतरीय रेखा है, जो देशांतरीय विस्तार है, उसके अंतर्गत हम देशांतर जो रेखाएं हैं उनको शामिल करेंगे। जो 0 डिग्री जो ग्रीनविच मीन टाइम है, जो ब्रिटेन के लेबोरेटरी ग्रीनविच से गुजरती है, तो उसको आधार मानकर खींची गई है। तो भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश अक्षांशीय विस्तार, तथा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अर्थात जब हम बात करें भारत की अवस्थिति की पूरे विश्व में, तो भारत उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इंडिया लाइज इन बिटवीन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। दूसरा जो पॉइंट है वो हमारा एरिया से संबंधित आता है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की अगर हम बात करें तो भारत का 7वां स्थान है, या भारत 7वां सबसे बड़ा राष्ट्र है, जिसका कुल क्षेत्रफल 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर है। अर्थात भारत से बड़े 6 राष्ट्र और हैं विश्व में, जिनके बारे में हम डायग्राम के माध्यम से आगे की स्लाइड्स में अध्ययन करेंगे। उसके बाद इसके विस्तार की बात भारत के, तो जो विस्तार है वो उत्तर से दक्षिण की ओर होता है और पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। तो उत्तर से दक्षिण अर्थात जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी या तमिलनाडु तक भारत की जो लंबाई है वो 3,214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम या ईस्ट टू वेस्ट भारत का जो विस्तार है या जो चौड़ाई है वो है 2,933 किलोमीटर। तो जो लंबाई है वो 3,214 किलोमीटर है, और जो चौड़ाई है पूर्व से पश्चिम वो हो जाएगी हमारी 2,933 किलोमीटर। उसके बाद आती है सीमाएं। जब हम सीमाओं की बात करें तो दो प्रकार की सीमाएं होती है, दो प्रकार की सीमाओं का हमने अध्ययन करना है, प्राकृतिक सीमा और कृत्रिम सीमा। जब हम प्राकृतिक सीमा की बात करें तो वो सीमाएं जो प्रकृति के द्वारा निर्धारित की गई है, जो कृत्रिम सीमाएं हैं वो मनुष्य के द्वारा आर्टिफिशियली निर्धारित की गई है। जब हम प्राकृतिक सीमा की बात करें, सीमाओं की बात करें भारत की, तो उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर, ये भारत की प्राकृतिक सीमाओं का निर्धारण करते हैं। जब हम आर्टिफिशियल बाउंड्री की बात करते हैं तो वो भी दो प्रकार की होती है, एक समुद्री सीमा, एक स्थलीय सीमा। जब हम स्थलीय सीमा की बात करें तो वो बाउंड्री, वो सीमा जो स्थलीय भागों से लगती है, या भारत के साथ के जो पड़ोसी देश हैं उनकी स्थलीय सीमाओं से जो
भाग लगते हैं, जो सीमा लगती है वो हमारी स्थलीय सीमा कहलाती है, जिसकी कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। जब हम इसको मील में नापते हैं या मापते हैं तो ये 9,445 मील कुल लंबाई है भारत की स्थलीय सीमा की। जब हम समुद्री तट की बात करें, अर्थात वो भूभाग जो समुद्री तट से लगता है या महासागरीय तट से लगता है, तो भारत की कुल समुद्री जो सीमा है या समुद्री तट की जो लंबाई है वो 7,516.6 किलोमीटर है। अर्थात भारत के 9 राज्य हैं, गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक, तो वो समुद्री तट से संबंधित राज्य हैं जिनकी कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर उनकी लंबाई है। जब हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को शामिल करते हैं तो कुल लंबाई हो जाती है 7,516.6 किलोमीटर, अर्थात 4,671 मील भारत की कुल समुद्री तट की लंबाई है। तो ये भारत का जो विश्व में स्थान है या विश्व में भारत का क्या योगदान है, क्या स्थान है, तो जब हम देखें ये भूमध्य रेखा है जो हमने पहले किया था, इसी को आधार मानकर ईस्ट टू वेस्ट जो रेखाएं खींची जाती हैं उनको अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। तो भूमध्य रेखा के नॉर्थ में ये हमारा नॉर्थ है भूमध्य रेखा से, और ये हो जाएगा साउथ। भूमध्य रेखा पूरे विश्व को, पूरे वर्ल्ड को दो समान भागों में डिवाइड करती है, उत्तरी गोलार्ध जिसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध जिसको हम सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ये है पूरा भारत जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में लाई करता है या उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। उसके बाद जो देशांतरीय रेखा है ये 0 डिग्री, जिसको ग्रीनविच मीन टाइम जो ब्रिटेन में से गुजरती है, जीएमटी कहा जाता है। तो ये 0 डिग्री की देशांतरीय रेखा है जिसको आधार मानकर उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखाएं खींची जाती है उनको देशांतर रेखा कहा जाता है। तो भारत ये हो गया हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये वेस्ट से संबंधित वेस्टर्न कंट्रीज है। तो भारत की स्थिति क्या होगी, नॉर्थ और ईस्ट, तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। जब हम भारत की अवस्थिति विस्तार की बात करें तो यहाँ पर अवस्थिति बिल्कुल क्लियर कट दिखा रखी है। जब हम अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, तो 8 डिग्री 4 मिनट, तो ये वो स्थान है जिसकी अक्षांशीय जो विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट है उत्तर में, क्योंकि ये भूमध्य रेखा की कहां पर है, उत्तर में है। ये भूमध्य रेखा, ये उत्तरी, और ये सारे भाग दक्षिण में आते हैं। तो 8 डिग्री 4 मिनट केप कोमोरिन है, कन्याकुमारी तमिलनाडु के अंतर्गत स्थित है। तो जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये इंदिरा कोल है, जो ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, उत्तरतम बिंदु कहा जाता है इंदिरा कोल को। और ये भारतीय जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम बिंदु है जिसका नाम है कन्याकुमारी केप कोमोरिन, जो तमिलनाडु में। उसके बाद ये देशांतरीय विस्तार आ जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब केवल ये पूर्वी देशांतर क्यों है, पश्चिमी देशांतर क्यों नहीं है, क्योंकि हमने अभी इसमें किया था कि भारत पूरी तरह से पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। और वैसे ही जब हमने अक्षांशीय विस्तार करा तो यहाँ पर एस क्यों नहीं आया, साउथ क्यों नहीं आया, क्योंकि भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तरी और पूर्वी, उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, पूर्वी देशांतर हो जाएगा। ये जो पॉइंट है इसको गोरमोता के नाम से जाना जाता है, गुजरात में है। भारत का पश्चिमतम बिंदु है गोरमोता, और ये किबिथु अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ सबसे पहले भारत में सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय का राज्य भी इसको कहा जाता है। तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, तो ये देशांतरीय विस्तार है भारत का। नेक्स्ट है एरिया की, जब हम बात करते हैं स्क्वायर किलोमीटर में है, वर्ग किलोमीटर में, तो ये 6 राष्ट्र हैं। रूस सबसे बड़ा, पूरे विश्व में सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है वो रूस का है, फिर कनाडा, फिर अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फिर चीन, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर इंडिया। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जबकि हम यहाँ पर देखें तो 170 लाख स्क्वायर किलोमीटर रशिया का क्षेत्रफल है, रूस का क्षेत्रफल है। तो भारत विश्व में 7वें नंबर पर
है क्षेत्रफल के हिसाब से। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है वो भारत की अवस्थिति, भारत की लंबाई चौड़ाई जो हमने अभी बात की थी, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की। ये देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, और ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये अक्षांशीय विस्तार हो गया और ये देशांतरीय विस्तार हो गया। तो जो कुल लंबाई है, जैसे हमने लंबाई की थी नॉर्थ, ये नॉर्थ हो जाएगा, नॉर्थ टू साउथ। तो उत्तर से दक्षिण की ओर जो लंबाई है वो हमारी कितनी हो जाएगी, 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम कितनी चौड़ाई हो जाएगी, 2933 किलोमीटर। ये हमारी 82.5 डिग्री है, जिसको हम स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन कहा जाता है, भारतीय मानक समय। इसी के आधार पर भारत के सभी जगहों का जो स्थानीय समय, जो समय है वो निर्धारित किया जाता है। और कैसे निर्धारित किया जाएगा, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में 4 मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। तो जब हम इस विस्तार की बात करते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, क्योंकि हमने समय निर्धारित करना है, समय के लिए जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है या जो जीएमटी है वो मुख्य रेखा मानी जाती है, उसी के आधार पर पूरे विश्व का समय निर्धारित किया जाता है। तो 4 मिनट। अब ये जो विस्तार है ये कुल 30 डिग्री का है, टोटल 30 डिग्री का विस्तार है पूर्व से पश्चिम। 30 डिग्री का विस्तार होने पर 1 डिग्री में जब 4 मिनट है तो 30 डिग्री में कितने हो जाएंगे, 120 मिनट। तो 120 मिनट अर्थात 2 आवर्स, 2 घंटे। तो यहां पर अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है, किबिथु में, तो जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूर्योदय होता है, और जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा 4-4 मिनट का डिफरेंस आता जाएगा। यहां पर आते आते इन दोनों स्थानों में टोटल 2 आवर्स का डिफरेंस आएगा, 120 मिनट का अंतर आता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ, ब्रेड्थ एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, या हम जिसको भारतीय मानक समय कहते हैं। और ये 5 राज्यों में से रेखा गुजरती है। कई बार क्वेश्चन आता है कि जो आईएसटी है, इंडियन स्टैंडर्ड जो मेरिडियन है, टाइम है, वो कितने राज्यों में से गुजरती है, वो आंसर हो जाएगा हमारा 5 राज्यों में से गुजरती है। नेक्स्ट है भारत और उसके पड़ोसी देश। जैसे हमने सीमाओं के बारे में स्टार्टिंग में बात की थी, 2 प्रकार की सीमाएं, प्राकृतिक सीमाएं की, कृत्रिम सीमाएं की। तो जब हम कृत्रिम सीमाओं की बात करते हैं तो वहां पर 2 प्रकार की सीमाएं हमने की थी, एक समुद्री सीमा, एक हो जाएगी हमारी स्थलीय सीमा। जब हम स्थलीय सीमा की बात करते हैं तो भारत के कौन कौन से देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा का निर्धारण करते हैं, उसमें टोटल 7 देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा का निर्धारण करते हैं, स्थलीय सीमा बनाते हैं। एक यहाँ पर चाइना मेंशन करना रह गया। तो विस्तार पूर्वक जब हम बात करें तो सबसे लंबी जो सीमा रेखा है भारत के साथ वो है बांग्लादेश की। कुल लंबाई है 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश ये वाला कंट्री, तो कुल लंबाई जो ये सीमा रेखा है इसकी कुल लंबाई 4096 किलोमीटर है। उसके बाद चीन है, चाइना, चीन की कुल लंबाई जो सीमा रेखा है उसकी, भारत के साथ जो सीमा लगती है, जो स्थलीय भाग लगता है, वो है 3917 किलोमीटर। ये वाला एरिया आ जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान के साथ है 3310 किलोमीटर। फिर अफगानिस्तान के साथ ये वाला जो एरिया है वो अफगानिस्तान का है, जो सबसे कम आएगा। उसके बाद नेपाल है, नेपाल के साथ 1752 किलोमीटर, ये वाला एरिया सारा। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल ये राज्य लगते हैं। उसके बाद म्यांमार है, बर्मा, जिसको पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, ये म्यांमार है। उसके बाद भूटान, जिसकी राजधानी थिम्पू है।
कंट्री ऑफ थंडर क्लाउड्स के नाम से, थंडर स्टॉर्म के नाम से भी इसको जाना जाता है। उसके बाद अफगानिस्तान, सबसे छोटी जो सीमा रेखा लगती है वो अफगानिस्तान के साथ लगती है। अब हम बात करें सीमाओं के नाम की, तो भारत और अफगानिस्तान की बात करें हम 1947 से पहले की, जब भारत और पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे, तब इन दोनों के बीच की सीमा रेखा को डुरंड लाइन के नाम से जाना जाता था। भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को डुरंड लाइन के नाम से जाना जाता था। लेकिन 1947 के बाद ये जो डुरंड लाइन है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा बन गई। उसके बाद है भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो रेड क्लिफ लाइन है जो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा बनाती है। रेड क्लिफ लाइन, ये पूरी की पूरी जो लाइन है रेड क्लिफ है। उसके बाद चीन के साथ भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा उसको मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है, मैकमोहन। तो ये कुछ मुख्य सीमा रेखाएं हैं अलग अलग राष्ट्रों के साथ। रेड क्लिफ पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ है मैकमोहन, तो ये दो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और राष्ट्र आता है जो समुद्री सीमा के साथ लगा हुआ है। जैसे हमने स्थलीय सीमा तो कर ली, कुल इसकी लंबाई होगी हमारी 15,200 किलोमीटर, इन सभी को मिलाएंगे तो 15,200 किलोमीटर आएगा। ये जो श्रीलंका है वो समुद्री सीमा के सारे लगा हुआ है, और ये वाला जो पार्ट है इसको पाक स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। पाक जल संधि, स्ट्रेट होती है जल की पतली परत होती है जो दो बड़े भूभागों को आपस में मिलाती है। तो पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि किन दो देशों को मिलाती है? भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे टॉपिक का। अब भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है ये हमने इसमें करना है। भारत का कुल क्षेत्रफल जैसे मैंने किया था 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, बहुत बड़ा एरिया है। जो यूरोप के देश हैं, छोटे छोटे देश हैं, उनके हिसाब से बहुत बड़ा देश है भारत। और भारत को सब कॉन्टिनेंट की संज्ञा क्यों दी जा रही है, इससे पहले हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप है क्या, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देशों को हम शामिल करते हैं, कौन कौन से द्वीपों को हम शामिल करते हैं। तो पाकिस्तान हो गया, ये मानचित्र दर्शाया गया है जिसमें स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया है कि कौन कौन से राष्ट्र हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। ये भारत हो गया, इंडिया, हिंदुस्तान, ये नेपाल हो गया, भूटान, बांग्लादेश, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके साथ में श्रीलंका, यहाँ पर मालदीव समूह, जो मालदीव जो देश है उसके जो समूह है, जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, उन सभी को। तो ये पूरा एरिया हमारा किसमें आएगा? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में। उपमहाद्वीप की बात करें उससे पहले हम ये बात करते हैं कि महाद्वीप किसे कहते हैं। महाद्वीप एक बहुत बड़ा भूभाग होता है। जब हम उपमहाद्वीप की बात करें तो महाद्वीप का ही एक भाग होता है, एक छोटा हिस्सा होता है, एक हिस्सा माना जाता है, लेकिन भौगोलिक रूप से एक अलग भूमि के रूप में उपमहाद्वीप को प्रदर्शित या प्रकट किया जाता है। जब हम भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप अपने भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से अपने आप में अनूठा है। क्यों अनूठा है? क्योंकि भारत एक प्रायद्वीप के रूप में भी फैला हुआ है। जैसे ये वाला जो भाग है, अब ये वाला जो भाग है ये हमारा प्रायद्वीप है, पेनिनसुला बोलते हैं जिसको हम। प्रायद्वीप क्या होता है? जो तीन ओर से जलीय भाग से घिरा हुआ हो। यहाँ पर तो है इंडियन ओशन, हिंद महासागर दक्षिण में, पूर्व में है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, और पश्चिम में है अरब सागर, अरेबियन सी। तो वह भूभाग जो तीन ओर से जलीय भाग से घिरा हुआ हो, जल से घिरा हुआ हो, वो प्रायद्वीप कहलाता है। तो भारत एक प्रायद्वीप के रूप में फैला हुआ है। भारत में ऐसे लोग शामिल हैं जो विभिन्न जातियों, धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों से संबंधित हैं। अर्थात भारत में अलग अलग जातियां पाई जाती हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, जैसे हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, जैन भी हैं। तो सभी धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं। एक डेमोक्रेटिक कंट्री है भारत, लोकतंत्र है यहाँ पर, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और इतनी अधिक जातियां पाई जाती हैं, इतनी अधिक धर्म पाए जाते हैं, इतनी अधिक बोलियां पाई जाती हैं, इतनी अधिक जो संस्कृतियां अलग अलग राज्य की अलग अलग संस्कृतियां पाई जाती हैं। इन सभी पहलुओं के बावजूद भी
इतनी ज्यादा संस्कृति, इतनी ज्यादा भाषाएं, सभी को मिलाकर भारत एक है। कभी भी भारत में कोई भी किसी भी क्षेत्र में, किसी भी राज्य में आपदा उत्पन्न होती है तो सभी राज्य, सभी लोग, सभी भाषाओं के, सभी धर्मों के लोग एक होकर उन आपदाओं से लड़ते हैं, उनकी मदद करते हैं। जो लोग उन आपदाओं के कारण समस्या होती है, कुछ लोगों को, किसी को घर-बार छोड़ना पड़ता है, आर्थिक हानि होती है, तो पूरा भारत एक होकर उनकी सुरक्षा में लग जाता है। तो ये जो पहलू है इसको इनक्रेडिबल कहा जाता है, इसीलिए भारत को इनक्रेडिबल इंडिया के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इस अद्वितीय नाम के कारण ही भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। अपने आप में अनूठा है। केवल सांस्कृतिक रूप से मजबूत नहीं है, बल्कि जो फिजिकल है, जो फिजिकल एस्पेक्ट है, जो भौतिक स्वरूप है भारत का, जैसे उत्तर में हिमालय पर्वत है, ये पूरा का पूरा हिमालय पर्वत, फिर ये गंगा का मैदान आ जाएगा जो हिमालय की नदियों के द्वारा बनाया गया है, गंगा का मैदान या सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। फिर हमारे प्रायद्वीप आ जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार, जिसको दो भागों में, उत्तरी पूर्वी उच्च भूमि में और दक्षिण के पठार में विभाजित किया जाता है। यहाँ पर तटीय मैदान है, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। उसके बाद द्वीप समूह, जैसे लक्षद्वीप समूह हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। तो इन सभी पहलुओं के बावजूद भी, इतनी विविधता होने के बावजूद भी भारत में एकता पाई जाती है, इसीलिए भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। थैंक यू सो मच ध्यान से लेक्चर को सुनने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए सभी, स्टे सेफ, थैंक यू।